नमस्कार। चैनल ज्योतिष आपके लिए में आपका स्वागत है। मैं श्री राम स्वामी। नववर्ष का आरंभ हो रहा है 2079 2079 चैत्र शुक्ला प्रतिपदा। हम चर्चा करेंगे अप्रैल महीने के भविष्यफल के बारे में। अप्रैल महीने में ग्रहों में काफ़ी परिवर्तन आ रहे हैं। कुछ मुख्य मुख्य तिथियां भी हैं, उनके बारे में चर्चा करते हैं। 2 अप्रैल को नवरात्र आरंभ हो रहे हैं। घट स्थापना है, नववर्ष का आरंभ हो रहा है। 4 अप्रैल को गौरी पूजन यानी गणगौर है, जिसका राजस्थान में बहुत ही बड़ा महत्व है। 7 अप्रैल को मंगल की ग्रह स्थिति परिवर्तित हो रही है। मकर राशि छोड़ करके मंगल कुंभ राशि में जा रहे हैं। इसी प्रकार 11 अप्रैल को राहु भी अपनी राशि परिवर्तित कर रहे हैं और वो वक्री गति से वृषभ राशि छोड़ करके मेष राशि में आ रहे हैं, जो मंगल की राशि है। 10 अप्रैल को भगवान राम की जन्मोत्सव है, रामनवमी है। इसी प्रकार से 13 अप्रैल को जो बृहस्पति देव हैं वो मीन राशि में जा रहे हैं। बृहस्पति की गति अब की बार बड़ी विचित्र है। जहाँ 12-13 महीने में एक बार राशि परिवर्तित करते हैं, इस बार 4 महीने में ही राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसी प्रकार से 16 अप्रैल को हनुमान जयंती है। 19 अप्रैल को अंगार की चतुर्थी है। मंगलवार को जब चतुर्थी तिथि पड़ती है तो उसको अंगार की चतुर्थी कहते हैं और महाराष्ट्र में इसका बड़ा विशेष महत्व मानते हैं। 24 अप्रैल को शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। अभी मकर राशि में चल रहे थे, कुंभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं। धनु राशि वालों की ढैया जो है वो 7.5 जो है वो समाप्त हो जाएगी। इसी प्रकार से 30 अप्रैल को अमावस्या है। तो ये थी मुख्य मुख्य तिथियां और त्यौहार और ग्रहों में परिवर्तन। एक अन्य जो परिवर्तन है बुध का। बुध 13 अप्रैल को उदय हो रहे हैं और वृषभ में 24 अप्रैल को प्रवेश करेंगे। तो बुध का जो राशि परिवर्तन होता है, उदय अस्त होता है, वक्रत्व होता है, मार्गत्व होता है, ये कभी भी शांति से नहीं होता है, उत्पात के साथ शुरू होता है। 13 अप्रैल से लेकर के 24 अप्रैल का बीच का जो पीरियड है, इसमें कहीं ना कहीं उत्पात होने की पूरी संभावना रहेगी। अब देश दुनिया के भविष्यफल के बारे में चर्चा करते हैं। चौपायों को पीड़ा रहेगी। जो चौपाई जानवर हैं उनको कष्ट रहेगा। हाथियों को खास तौर से कष्ट रहेगा। हाथियों के लिए ये संकट का समय है। रोगों में वृद्धि होगी। तो मौसम की वजह से जो रोग होते हैं, मौसमी जो रोग होते हैं, उनमें वृद्धि होगी। अन्न महंगा होगा। सभी प्रकार के अन्न जो हैं, धान्य जो है वो महंगे होंगे। प्राणियों में विकलता देखने को मिलेगी। माहौल में, वातावरण में एक तरह से अजीब सी विकलता देखने को मिलेगी। पंजाब तथा कुरु प्रदेश, हमारे देश का उत्तरी भाग पंजाब का, कुरु प्रदेश का यानी कि हरियाणा का, पंजाब से लगता हुआ पाकिस्तान, यहाँ पर अशांति रहेगी। बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी। कहीं कहीं उपद्रव भी हो सकता है। ये देखने को मिलेंगे। इस वर्ष जो वर्ष लग्न है वो मिथुन राशि का है। वर्ष लग्न में मिथुन राशि पड़ी है। ये युद्ध का वर्ष है। अशांति रहेगी। और मई से लेकर के और जो सितंबर तक का जो समय है, 4 महीने का जो समय है, इसमें बहुत ज़्यादा जनहानि देखने को मिलेगी। नरसंहार देखने को मिलेगा। ये था मोटे तौर पे देश दुनिया का भविष्यफल। अब राशियों के बारे में चर्चा करते हैं। सर्वप्रथम मेष राशि, एरीज। मेष राशि के जो जातक हैं या मेष लग्न के जो जातक हैं, दोनों ही देखें। जिनकी राशि मेष है वो भी देखें, जिनका लग्न मेष है वो भी देखें, क्योंकि लग्न का प्रभाव भी उतना ही पड़ता है जितना कि जन्म राशि का प्रभाव पड़ता है। मेष राशि और मेष लग्न के जो जातक हैं उनके लिए आमतौर पर जो समय है वो बहुत अच्छा है। ग्रह स्थिति उनकी परिवर्तित हो रही है, लेकिन उनकी राशि में अभी राहु संचार करेंगे।
तो राहु के संचरण की वजह से उनके कई निर्णय जो हैं वो गलत साबित हो सकते हैं। सिर से संबंधित उनको तकलीफ रह सकती है। जिनको माइग्रेन की समस्या रहती है उनको ज़्यादा तकलीफ रहेगी, सोचेंगे बहुत ज़्यादा, और कहीं कहीं पर उनका यात्रा योग और अनावश्यक खर्च देखने को मिलेगा। इसी प्रकार से वृषभ राशि, वृषभ राशि के जो जातक हैं या वृषभ लग्न के जो जातक हैं, उनका जो समय है, अप्रैल का जो महीना है, यह उनके लिए खर्च का महीना है। खर्च रहेंगे उनके, बहुत ज़्यादा खर्च रहेंगे, यात्राएं भी हो सकती हैं उनकी। स्वास्थ्य उनका आमतौर पर ठीक रहेगा। कहीं भी कोई ऋण के लिए अगर आपने कोई अप्लाई कर रखा है या आवेदन दे रखा है तो ऋण मिलने की उनकी पूरी पूरी संभावना रहेगी। इसी प्रकार से मिथुन राशि, मिथुन राशि के जो जातक हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा है। शनि के गोचर परिवर्तन से उनका जो ढैया है वो समाप्त हो रहा है। ढैया समाप्त होने के पश्चात से उनको रिलीफ मिलेगा। पिछले जो साल डेढ़ साल से जो उनको प्रॉब्लम चली आ रही थी उसकी समाप्ति के संकेत हैं और उनके लिए समय अच्छा आ रहा है। घर परिवार में भी उनके शांति रहेगी। इसी प्रकार से कर्क राशि, कर्क राशि के जो जातक हैं या कर्क लग्न के जो जातक हैं उनके ढैया आरंभ हो रहा है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें, धनहानि का ध्यान रखें। धनहानि होने की, स्वास्थ्य कमज़ोर होने के संकेत हैं, उनको थोड़ी सी समस्या रह सकती है। सिंह राशि यानी लियो, सिंह लग्न और सिंह राशि वाले जो जातक हैं उनकी धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी। कहीं उनकी धार्मिक यात्रा हो सकती है। अचानक पीछे के जो मामले हैं, पहले जो काम कर चुके हैं, उनसे संबंधित कोई समस्याएं उनके सामने सिर उठा के खड़ी हो सकती हैं। वो उनको थोड़ा सा मानसिक तनाव दे सकती हैं। कन्या राशि, विर्गो, कन्या लग्न और कन्या राशि के जो जातक हैं उनके पाइल्स की समस्या, पेट से संबंधित तकलीफ या उनको परेशान कर सकती है। संतान को लेकर के थोड़े से चिंतित रहेंगे। संतान से उनका वाद विवाद संभव है। इस बात का पूरा पूरा अंदेशा रहेगा। इसलिए इस समय में, अप्रैल के महीने में, भगवान शिव की आराधना करें और जो काम उनका बन रहा है बनता बनता बिगड़ेगा। इसी प्रकार से तुला राशि, लियो, तुला राशि वालों के आखिरी क्षण के ऊपर काम उनके बिगड़ेंगे। सब काम हो जाएंगे। अगर आपने कोई इंटरव्यू के लिए, साक्षात्कार के लिए आवेदन दिया है तो लास्ट मोमेंट पे जाकर के आपका काम बिगड़ सकता है। उसका विशेष ध्यान रखें। उसके लिए हनुमान जी की पूजा करें। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। पेट से संबंधित थोड़ी तकलीफ आपको परेशान कर सकती है। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि, स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि के जो जातक हैं उनके शनि का ढैया आरंभ हो रखा है, होएगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। कर्म क्षेत्र के ऊपर भी शनि का प्रभाव रहेगा, तो जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें भी थोड़ा सा व्यवधान पैदा होगा। हालांकि धन की स्थिति आपकी मजबूत रहेगी, इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। धनु राशि के जो जातक हैं, सैजिटेरियस या धनु लग्न के जो जातक हैं, कार्य क्षेत्र का विस्तार होगा। नया कोई कार्य करने का, नया उद्यम करने का प्रयास करेंगे और उसमें आगे जा कर के सफल भी होंगे। अगर आप कहीं सरकारी सेवा में हैं या कहीं निजी सेवा में हैं तो आपका प्रमोशन या पदोन्नति होने की पूरी पूरी संभावना रहेगी। मकर राशि, मकर राशि के जो जातक हैं, मकर लग्न के जो जातक हैं, दूसरे घर में उनके शनि संचार कर रहे हैं। धन भाव से संबंधित थोड़ी सी परेशानी के बाद में वृद्धि होगी। पैरों में थोड़ा सा दर्द रहेगा उनके। रात को सोते समय थकान महसूस होगी। पिंडलियों में थोड़ा सा दर्द रहेगा। इसी प्रकार से कुंभ राशि, कुंभ राशि के जो जातक हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखें।
पुरानी बीमारियां उनको परेशान करेंगी। पिछले समय में साल 2 साल 5 साल 10 साल पहले जो बीमारियां हो चुकी हैं या जो बीमारी चल रही है उनसे संबंधित तकलीफ का थोड़ा सा ध्यान रखें और सावधानी रखें। इसी प्रकार से मीन राशि के जो जातक हैं उनकी यात्राएं बहुत ज़्यादा होंगी, खर्च उनका बहुत ज़्यादा होगा, मति भ्रम की स्थिति रहेगी, अनावश्यक रूप से मन में उच्चाटन की स्थिति रहेगी और एक अज्ञात भय मन में समाएगा। सामने प्रत्यक्ष रूप से कोई कारण नहीं रहेगा, लेकिन फिर भी मन में एक अज्ञात भय पैदा होगा, क्योंकि राशि के दोनों तरफ पापग्रह रहेंगे। एक तरफ शनि रहेगा, एक तरफ राहु रहेंगे। तो आपका लग्न हो या आपकी राशि हो पाप कर्तरी में रहेगी। इसलिए सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ेगा आपकी मनोस्थिति पे पड़ेगा, बुद्धि पे पड़ेगा। इसलिए जो भी निर्णय लें सोच समझ करके लें। देवी सरस्वती की आप आराधना करें। तो ये था मोटे तौर के ऊपर देश दुनिया का और व्यक्तिगत रूप से राशियों का भविष्य फल। आने वाले समय में नए विषय के साथ में हम आपके साथ में आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ पीताम्बरा।